आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साईफाई थ्रिलर फिल्म ऑटोमेटा को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 2044 एडी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सन को दिखाया जाता है जिससे कि खतरनाक सोलर फ्लेयर निकल रही थी और इन सन फ्लेयर से काफी खतरनाक रेडिएशन निकल रही थी और इस रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की 99% आबादी खत्म हो जाती है। अब पृथ्वी पर सिर्फ 1% ही इंसान बचे हैं जो कि पृथ्वी को फिर से पहले जैसा रहने लायक बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना अब काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि इंसानों की आबादी अब काफी कम है और इसीलिए ये बचे इंसान बहुत ही एडवांस रोबोट बनाते हैं जो कि इंसानों के कामों में उनकी मदद करते हैं। अब धरती इतनी बंजर हो चुकी थी कि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती थी, लेकिन इन रोबोट्स की वजह से यहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इंसानों ने भी इन रोबोट्स से सुरक्षित रहने के लिए दो तरह के नियम बनाए थे, जिसमें कि पहला ये था कि इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और दूसरा ये कि ये कभी भी अपने जैसे रोबोट्स नहीं बना सकते। अब रोबोट्स धीरे धीरे इंसानों की आबादी का हिस्सा बनते चले जाते हैं, लेकिन बाद में इनमें खराबी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद रोबोट्स इंसानों के खिलाफ होने लगते हैं और इसीलिए इंसान अब उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दरअसल सोलर फ्लेयर के बाद इंसान एक सेफ सिटी में चले गए थे और ऐसा हुए पूरे 20 साल हो गए हैं और ये समय 2044 एडी का है। अब इंसान भी रोबोट्स के खराब होने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर की एक पीले रंग का रोबोट छिपा हुआ था। वो रोबोट यहाँ पर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। अब पुलिस वाला उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रोबोट उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाला गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है, जिनके रोबोट्स में भी कोई दिक्कत आती है वो उन रोबोट्स को इन्वेस्टिगेट करके उनके मालिकों को क्लेम दिलवाता है। अब एक रोबोट का मालिक उसे अपने घर बुलाता है जिसके रोबोट ने उसके कुत्ते को मार दिया था। वो जैक से कहता है कि तुम इस घटिया रोबोट को ले जाओ और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मुझे दे दो। अब इसके बाद जैक एक चाकू उठाता है और उसे अपने हाथ पर गिराता है, लेकिन इससे पहले वो चाकू उसके हाथ पर गिरता वो रोबोट उससे रोक लेता है। इसके बाद जैक उस आदमी से कहता है कि हमने इन रोबोट्स को इस तरह से बनाया है कि ये किसी भी जिंदा चीज को नुकसान ना पहुंचाए और इसीलिए तुम्हारा क्लेम खारिज किया जाता है। अब इसके बाद जैक को उस जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर उस रोबोट पर जांच चल रही थी जिसे कि उस पुलिस ऑफिसर ने मारा था। अब यहाँ पर उस रोबोट की डॉक्टर जैक को बताती है कि इस रोबोट के किसी ने पार्ट्स बदल दिए थे जिस वजह से ये खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गोली मारकर डीएक्टिवेट कर दिया। जैक ये बात सुनकर काफी दुखी होता है। इसके बाद जैक अपने बॉस के पास जाकर उसे बताता है कि कैसे पुलिस वाले ने उस रोबोट को गोली मारकर उसे डीएक्टिवेट कर दिया, जिस पर उसका मालिक कहता है कि पुलिस को अपना काम करने दो। जैक कहता है कि कोई तो जरूर है जो कि रोबोट्स के साथ छेड़छाड़ करके उनके पार्ट्स बदल रहा है। उसका बॉस कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो उस आदमी का पता करके मुझे बताओ, इसके बाद मैं तुम्हारा ट्रांसफर इस शहर से दूर कर दूंगा। दरअसल जैक शुरुआत से ही शहर से दूर जाना चाहता है। इसके बाद जैक इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर की बहुत सारे रोबोट्स काम किया करते थे। तभी वहाँ पर जैक वहाँ के सुपरवाइजर को एक इंसान को मारते हुए देखता है। जैक सुपरवाइजर से पूछता है कि तुमने इस इंसान को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि जब रोबोट्स में खराबी आ जाती है तब हम उन्हें मारकर स्लम एरिया में फेंक देते हैं और अगर हमें यहाँ पर कोई इंसान दिखता है तो हम उसे भी गोली मार देते हैं ताकि इन रोबोट्स पर उसकी नजर ना पड़ सके, वरना वो उनके पार्ट्स को बदलकर उनकी प्रोग्रामिंग में बदलाव कर देंगे। खैर अब इसके बाद जैक नीचे आकर उन रोबोट्स को चेक करता है जो कि काफी निराश और उदास दिख रहे थे। जिसके बाद जैक एक रोबोट के पास भी जाता है, लेकिन वो खुद को जलाकर मार देता है। अब इसके बाद जैक अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे उसकी कंपनी के रोबोट में एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है जो कि जैक की कंपनी नहीं लगा रही थी, इसलिए जैक का बॉस उसे उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहता है जिसने इस बैटरी को एक्सचेंज किया है। इसके बाद जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कंपनी के रिसर्चर से मिलता है, जिसके बाद वो रिसर्चर बताता है कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इंसान रोबोट के अंदर इस बैटरी को नहीं लगा सकता, इस काम को अंजाम कोई दूसरा रोबोट ही दे सकता है। इसके बाद जैक उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर ने उस रोबोट को गोली मारी थी। यहाँ पर खोजबीन करने पर उसे एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। इसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उससे वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। वो ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैटरी कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले जा सकता हूँ जो कि हमारी इस मामले में मदद कर सकती है। अब इसके बाद ही उस लेडी के पास जाते हैं जहाँ पर ये एक लेडी रोबोट को भी देखते हैं जिसे कि मॉडिफाई किया गया था, यानी कि वो दूसरे रोबोट्स को भी बना सकती है और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन ये सब रूल्स के खिलाफ था। इसलिए जैक पूछता है कि इस रोबोट को किसने बनाया, जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उस रोबोट पर गोली चलाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। अब इसके बाद ये दोनों बाहर चले आते हैं जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जैक से कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया। अब देखना ये औरत इस रोबोट को सही कराने के लिए उस जगह पर जाएगी जहाँ पर उससे बनाया गया था। जैक कह रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर बैटरी है जिसको वो आदमी खरीद लेगा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखो वहाँ से जो भी पैसे मिलेगा हम उससे आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद ये दोनों उस लेडी का पीछा करते हैं जो कि एक बहुत बड़े घर के अंदर जाती है। खैर यहाँ आने पर इन्हें एक लेडी डॉक्टर मिलती है। जैक उससे एक रोबोट के बारे में पता करता है कि इसे किसने बदला, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता। साथ ही वो ये कहती है कि अब
बदलाव का वक्त आ गया है और जब एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएंगे तब वो ज्यादा अच्छे और बेहतर बनेंगे। और यहाँ पर जैक उससे वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे उस आदमी का पता दोगी तो मैं तुम्हें ये न्यूक्लियर बैटरी दे दूंगा। अब ये सारी बातें जैक जाकर अपने बॉस को बताता है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि जैक तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। खैर इसके बाद वो डॉक्टर जैक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने इस रोबोट के अंदर उस पीले रोबोट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है, जिसके बाद अब ये रोबोट अपने आप से ही खुद को ठीक करने लगा है और ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा एडवांस्ड है। तभी बाहर से गेट को कोई नॉक करता है। जब डॉक्टर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि उसे शूट कर देते हैं। जैक यहाँ से किसी तरह से भागकर बच जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और इस कार में वो लेडी रोबोट भी होती है। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रही है और इसके बाद जैक फिर से बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी ही देर के बाद जैक की आंख फिर से खुलती है और वो देखता है कि यहाँ पर और भी रोबोट्स आ गए हैं जो कि उसे शहर से दूर ले जा रहे हैं। यहाँ पर जैक उनसे कहता है कि हमें शहर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन वो जैक की बात नहीं मानते, इसलिए जैक अकेला ही शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैक काफी गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। खैर अब रात में जब जैक को होश आता है तो वो लेडी रोबोट जैक को कीड़े खिलाती है और उससे पानी पिलाती है। दरअसल इन रोबोट्स को पता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसानों को कैसे बचाया जाता है और असल में ये रोबोट्स भी इंसानों के दोस्त हैं। ये उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान इन रोबोट्स को मार रहे होते हैं। अब जैक यहाँ से अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजता है और अब बॉस उसी पुलिस वाले को जैक की हेल्प करने के लिए भेजता है। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद वो पुलिस ऑफिसर जैक की बताई हुई लोकेशन के पास पहुंच जाता है। अब जैक भी समझ जाता है कि वो पुलिस वाला उसके आसपास ही कहीं है, इसीलिए वो उन रोबोट्स से टॉयलेट करने का बहाना करके उनसे दूर चला जाता है। इसके बाद वो एक चट्टान के पास जाता है जहाँ पर वो फ्लेयर गन से उसे अपनी लोकेशन बता देता है और फ्लेयर गन के सिग्नल को देखकर वो रोबोट्स भी समझ जाते हैं कि जैक ने अपने साथी को सिग्नल दिया है। अब इसके बाद वो रोबोट्स जबरदस्ती जैक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इसीलिए जैक भी उन्हें रोकने के लिए उन रोबोट्स के उस हिस्से पर वार करता है जहाँ पर उनकी बैटरी थी और तभी उनकी बैटरी भी गिर जाती है। अब इतने में ही वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है जो कि उन बैटरीज के लिए ही यहाँ पर आया था। वो एक बैटरी उठाता है और एक रोबोट को शूट कर देता है। अब इसके बाद जैसे ही वो पुलिस वाला दूसरे रोबोट को शूट करने जाता है कि तभी जैक उस फ्लेयर गन से उस पुलिस वाले पर शूट करके उसे मार डालता है, लेकिन पुलिस वाले का साथी उस बैटरी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब बचे हुए रोबोट्स उस घायल रोबोट को ठीक करने लगते हैं। जैक उन रोबोट से कहता है कि तुम मुझे शहर ले चलो और मैं तुम्हें तुम्हारी बैटरी वापस दिला दूंगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले का साथी जैक की कंपनी में पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। अब जैक के बॉस के पास एक आदमी आता है और उससे बताता है कि जब हमने रोबोट्स को बनाया था तब हमने दो बातों का ध्यान रखा था कि कोई भी रोबोट्स अपने जैसे दूसरे रोबोट्स नहीं बनाएंगे और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोगों ने उनके सॉफ्टवेयर को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन ये काफी हैरानी की बात हुई है कि किसी ने उनके सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया है और अभी ये बदले हुए रोबोट्स इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब अगली सुबह जब जैक सोकर उठता है तो वो सिर्फ लेडी रोबोट को यहाँ पाता है। वो लेडी रोबोट से पूछता है कि बाकी रोबोट्स कहाँ गए, जिस पर कहती है कि वो सभी रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। इसके बाद जैक उस लेडी रोबोट्स के साथ आगे बढ़ने लगता है और वो दूर से एक इंसान को देखता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो पाता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम ब्लू रोबोट है। अब इसके बाद जैक जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वो पाता है कि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स दूसरे रोबोट्स को बना रहे थे। खैर जैक फैक्ट्री से निकलकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर वो ब्लू रोबोट आता है। जैक उस रोबोट से कहता है कि पहले यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ सूख चुका है। और रोबोट कहता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और अब रोबोट्स भी खुद को बदल रहे हैं, इसीलिए अब इंसानों और रोबोट्स को एक साथ मिलकर रहना होगा। धरती पर एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है और वहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। हम वहीं पर जाकर रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम हमारी बैटरीज वापस कर दो। जैक के पास वो बैटरी होती है जो कि उस ब्लू रोबोट को अपनी नई बॉडी के लिए चाहिए थी। इसके बाद हम जैक के बॉस को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस पुलिस वाले की बॉडी है। तभी वहाँ पर जैक का दूसरा साथी भी आ जाता है जो कि नए रोबोट्स को इंसानों के लिए खतरा समझता है और उसने जैक की वाइफ को किडनैप कर रखा होता है। ये देखकर जैक का बॉस उस पर गन तान देता है, लेकिन उसका साथी जैक के बॉस को गोली मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्लू और उसके बाकी साथी रोबोट्स को देखते हैं जो कि एक डॉग्स जैसे दिखने वाले रोबोट को बना रहे थे और इसके बाद उसमें उस न्यू बैटरी को लगा देते हैं, जिसके बाद वो डॉग रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। उन रोबोट्स ने जैक के लिए एक गाड़ी भी रिपेयर कर दी होती है ताकि वो अपने शहर वापस जा सके। जाने से पहले जैक लेडी रोबोट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में जैक अपने बॉस को देखता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसका बॉस जैक से कहता है कि वो लोग तुम्हारी वाइफ को ले गए हैं, उससे बचा लो। दूसरी तरफ वो लोग भी उन रोबोट्स के पास आ जाते हैं और वो ब्लू रोबोट को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लू रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को नहीं मानूंगा, जिसके बाद वो उससे गोली मारकर उसकी हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं। इसके बाद वो जैक का साथी उस लेडी रोबोट को भी गोली मार देता है। तभी वहाँ पर जैक भी पहुँच जाता है और वो अपनी कार से
उन्हें जोरदार टक्कर मारता है। इसके बाद वो उन सभी को शूट करने लगता है। अब यहाँ पे जैक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी जैक का वो आखिरी बचा साथी उसकी तरफ घर लेकर जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो डॉग रोबोट आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो मारा जाता है। अब इस तरह से जैक की वाइफ भी आजाद हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को लेकर जैक के पास आती है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है। और तभी यहाँ पर वो लेडी रोबोट भी आ जाती है और उसकी जान बचाने के लिए जैक का शुक्रिया अदा करती है। अब इसके बाद जैक अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ शहर के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।